आगे 32वें अध्याय में ऋषियों ने पूछ दिया कि जो आपने ये अपरोक्ष ज्ञान बताया है, जिसको प्राप्त कर लेने पर मोक्ष हो जाता है, उसका साधन क्या था? वायु भगवान वायु देवता कहते हैं, शैवो ही परमो धर्म का सबका मूल भगवान शिव, और उन्हें प्राप्त करना ही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा श्रेष्ठानुष्ठान सब देता, और सबसे अच्छा अनुष्ठान यही बतलाया गया है। और जो यत्रा परोक्षो लक्ष्येत, जहाँ से अपरोक्ष ज्ञान मिलता है, साक्षात मोक्ष प्रदा शिवा, वो मोक्ष देने वाला है, शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है। यहाँ जो धर्म शब्द कहा गया है, वायु देवता कहते हैं कि धर्म शब्द भी थे, जो धर्म शब्द कहा गया है तो प्रमाणम श्रुति देव नहम, इसमें प्रमाण जो है वो भगवान की ही वाणी है। इसमें प्रमाण जो है वेद स्वयं है, भगवान की वाणी मानी गई है। ये जो धर्म जिसको कहते हैं, जिससे अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है, ये धर्म कहो, इसे कर्तव्य कहो, इसमें वेद ही प्रमाण माना जाता है। कहा है कि प्रत्येक जीव यहाँ उसी परम तत्व को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहा है। हर आदमी चाहता है कि जितनी जल्दी घंटी बजे उतनी जल्दी घंटी भाग बच्चा लेके गया। तो यहाँ पर महाराज जी ने कहा कि शिव जी को प्राप्त करने के लिए दो उपाय हैं, जैसे हर विभाग में है। एक कहलाता है श्रोत्र और एक कहलाता है स्मार्त। एक श्रोत्र, एक स्मार्त, ये दोनों मार्ग हैं। इन मार्गों से भगवान की भक्ति प्राप्त की जाती है, उनकी सिद्धि प्राप्त की जाती है। चाहे तंत्र का मार्ग हो, चाहे पुराण मार्ग हो, चाहे वेद का मार्ग हो, पहुंचता रास्ता वहीं तक है। रास्ता वहीं तक पहुंचता है। मंजिल एक है। जब मंजिल एक है तो रास्ता छोटा करो तो अच्छी बात है, नहीं तो लंबा तो फिर होना ही होना है। जो रास्ता 5 दिन का है, ध्रुव को 6 महीने में मिलता है, वो रास्ता हिरण्यकश्यप को और इनको हजारों हजार लाखों साल लग जाते हैं। तो कहते हैं वायु देवता
कि यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि इस मार्ग में अगर भगवान शिव की ओर चलना है तो रुरुर्दधीचो अगस्त्यस्य उपमन्युर्महायशा। इस 4 ऋषियों के नाम लिए हैं, महर्षि रुरु, दधीच, महर्षि अगस्त्य और उपमन्यु। ये 4 महापुरुष तेज पाशुपताज्ञेया, ये इस मार्ग के आचार्य हैं। पाशुपत योग को देने वाले ये महात्मा 4 हैं, और जो इनके बनाए हुए या इनके कहे हुए मार्ग पर चलता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है। मैं आपके सामने क्या कहूँ, गुड्डू आज स्थिति गड़बड़ हो गई, भगवान ने भेजा है ज्वर, वो है कि किसका है। आज हमने इसीलिए दोनों को मिश्रित किया, भगवान राम को भी और शिव जी को भी। उनका महाराज जो जिसका हो उसकी शांति करो। हाँ हाँ। तो बात करते करते मुझे अपने अनूप त्रिपाठी की याद आ गई। गुड्डू, कुछ ऐसी चीज़ तो होनी चाहिए है? जो विशेष हो, गुड्डू कहलाई दे हैं? कहते हैं कि इतने सदमे आज के कवियों की आपको थोड़ा सी वानगी देते हैं। इतने सदमे, इतने आंसू, इतने गम होने के बाद, इतने सदमे, इतने आंसू, इतने गम होने के बाद होने को बाकी क्या है? इतना कुछ होने को बाकी ही क्या है? इतना कुछ होने के बाद अब बाकी क्या है? दुनिया के बाजार में हर एक शय की कीमत होती है। शय दोनों के लिए प्रयोग होता है, मनुष्य के लिए भी और कोई वस्तु है, चीज है, उसके लिए का सबकी कीमत है। दुनिया के बाजार में हर एक शय की कीमत होती है, कुछ चीजों के पाने से पहले और कुछ रिश्तों को होने के बाद। जब तक चीज न मिले तब तक उसकी बहुत कीमत है। उस चीज की कीमत जब हाथ में आ जाती है तो बहुत हो जाती है, पहले बहुत कीमत है, कैसे हो मिले। ऐसे ही ये रिश्ते होने के बाद जो रिश्तेदारी टूट जाता है, पछतावा यार इसको न करते तो ये चलतेगा। एक बात और कह दें गुड्डू, मेरा भी कुछ मयार है। मयार स्टैंडर्ड, हमारी पोजीशन समाज है, सम्मान हमारा समाज है। मेरा भी कुछ मयार है, उससे नीचे मैं जा नहीं सकता। जो मेरा स्तर है उससे नीचे मैं जा नहीं सकता। शेर भूखा हो फिर भी घास खा नहीं सकता। हो सके तो मेरी बात पे यकीन कर लो। हो सके तो मेरी बात पे यकीन कर लो।
मैं सीना चीर कर हर बात तो दिखला। हम हनुमान नहीं है तो सीना चीर के दिखला। मेरी सीमा है, लिमिट है, उतनी ही बात। मेरा भी कुछ मयार है, उससे नीचे मैं आ नहीं सकता। और शेर भूखा हो फिर भी घास खा नहीं सकता। हो सके तो मेरी बातों पे तुम यकीन करो। मसीना चीर कर हर बात तो दिखला नहीं। इसलिए यहाँ पर आपकी समझ जो हम बात कर रहे हैं तो मेरी अपनी नहीं है, शास्त्र की बात है। जब हम मानते हैं आप भी मानते। ये हमारे बड़े बूढ़ों की शिक्षा है। तो यहाँ पर वायु देवता कह रहे हैं कि ये 4 गुरु हमने आपको बताए। और तक संतति या गुरुवा शतकोश का, उनकी संतति आगे उनके परिवार भी हैं, चेला भी हैं, तो परिवार में आते हैं, हजारों हैं। ये सब भगवान शिव की ओर जाने वाले रास्ते बतलाते हैं। और ये जो उपाय है, ये जो मार्ग है, ये पाशुपत योग का है। उसी को कहते हैं तो भगवान को प्राप्त करने का मार्ग वो वही भगवान से योग कराता है। उस मार्ग पर चलेंगे तो योग हो जाए, मिल जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान ने या वायु देवता ने ये बताया। और इसीलिए भगवान को संसार वैद्य भी कहा जाता है। उनकी दवा जो खाए ले कोई बीमारी रह रही कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा शिव चरण भगवान की चरण पहुँच जाओ, कुछ नहीं बिगड़ना है। संसार ईश्वरो नित्यम समूलस्य निवर्तकः। किचन में चले जाओ तो जितने भी दुख करते हैं जड़ सहित समाप्त हो। इसीलिए संसार वैद्य सर्वतत्वार्थदे। जो भगवान शिव के संबंध में कुछ भी जानते हैं उनका सिद्धांत यही है। वो यही कहते हैं किसी प्रकार पहुँचो वहाँ पहुँचो। यहाँ पर भगवान के जो नाम हैं उनकी परिभाषा दी गई है। जैसे ये संसार वैद्य कहा गया, देखो लाना वैद्य रखो, वैद्य दुखी है। यहाँ तो कितने सुनाई पड़ रही भाई। तो इस प्रकार से का बिल्कुल बंद कर दे। हमें जो लग रही है बिल्कुल बाहर जाए रे, बाहर जाए रे। यहाँ तो यहाँ पर संसार वैद्य भगवान का नाम बताया, ऐसे ही रुद्र नाम बताया। बढ़ाओ भैया थोड़ी सी बढ़ाओ, जरा सी यहाँ पर आ जाए। रुद्रम
दुख रुद्र जो शब्द आया है उसका मतलब होता है या दुख का कारण, और उसको जो भगा दे। द्रावणम द्रावयति, यह द्रावयति शब्द का अर्थ है जो भगा दे, जो हम जीवों के दुख को भगा दे, वो रुद्र है। यही मायावी कहे जाते हैं। उपनिषद में भी शब्द माया प्रकृति कि माया जो है वो प्रकृति है, परमेश्वरम, और जो उनके ईश्वर है माई है, अर्थात जिनकी ये माया है वो परमेश्वर है। तो इस प्रकार से मायावी भी कह जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भगवान के अलग अलग नामों के वो बताया गया है। शिव क्यों कहते हैं? शिव शब्द का अर्थ है कल्याण करने वाला, इसलिए शिव कह रहा है। कहते हैं यहाँ मैंने आप नाम आपको बताएंगे। नामार्चक मिनम जाएगा लब्धाचार्य प्रसादता, इन 8 नामों की दीक्षा आचार्य से प्राप्त होती है। अन्यकृत्यादि कलावृत्यं शिवाद्यै पंचनाम हुए। और फिर इसके बाद में इनके 5 नाम बताए गए हैं। पहले 8, फिर क्यों? सांख्य दर्शन में प्रकृति महा, पुरुष प्रकृति के संयोग से मूल प्रकृति से जो प्रथम तत्व उत्पन्न होता है वो महातत्व है, जिसको महान है। और उससे आगे महत्व अहंकार, उससे अहंकार को, और यहाँ जब अहंकार में भी गुण तो वही तीनों आते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो इस कारण से उनमें तमोगुणी प्रभाव होता है, उससे ये 5 तत्व उत्पन्न होते हैं। जल गगन जमीन, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। कितने हो गए भैया? मूल प्रकृति, उससे महातत्व, फिर अहंकार 3 और 5 आप हो गए। ये भगवान के ही स्वरूप है। ये 8 मूर्तियां भगवान की। इसके बाद में 5 फिर क्यों कहा? 5 इसलिए कहा कि भगवान के आपने देखा होगा पंचानन कहे जाते हैं। भगवान की मूर्ति जहाँ बनी है पंचानन, चारों दिशाओं में सिर हैं और 5वां सिर ऊपर है। जो ऊपर है सर्वनियंता है, उस सिर को ईशान कहते हैं, ईशान। और वो आकाश तत्वों का वाचक है। यानी परमात्मा जब
सृष्टि प्रारंभ होती है तैत्तिरीय उपनिषद में, वो आया है तस्मात् आत्मनः आकाश संभूता। वहाँ सीधे वेदांतिक स्तर में, ये सांख्य को मैंने इधर बताया 8, और वेदांतिक स्तर में सीधे परमात्मा से आकाश आता है। तस्मात् आत्मनः आकाश संभूता, आत्मा से परमात्मा सीधा आकाश। क्यों? इसलिए कि हम लोग तो दरिया चलावत हैं, तो उसके बैठने की जगह होगी कि नहीं। अब तो हम अकेले ही थे, तो हम तो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं, जो पूरी जगह हमारी घेरे बच्चे हैं, तो नहाने चलने की स्थिति है, कुछ ही नहीं। तो अब जब एक स्थिति बनाए हैं तो जगह करीब बड़ी है, ये कहते हैं आकाश स्थान से रखेंगे। इसके बाद में जो पूर्व दिशा का मुख है उसको कहते हैं तत्व। ये वायु तत्व का प्रतीक है। दक्षिण का मुख अघोर कहलाता है, ये अग्नि तत्व का प्रधान है इसमें। और उत्तर वाला सिर जो वामदेव कहा जाता है, ये पालन करने वाला है, ये जल रूप है, ये जल तत्व। और जो पश्चिम का एक रह गया सद्यो जात, इसमें जात शब्द उत्पन्न हुआ है, सद्यो जात तुरंत उत्पन्न हुआ है, तो ये उत्पत्ति का प्रतीक है, और ये भूमि तत्व पर जाना। इस कारण से भगवान बच्चा ये सब कुछ पूर्ण से ही सांख्य मार्ग से आए, तो प्रथम 8 उन्हीं के स्वरूप हैं, और इस वेदांत मार्ग से आए तो आत्मनः आकाश संभूता, आकाशात् वायु, और वायु जलम अग्नि, वो उस तरीके से आता है, वायु अग्नि अग्नि जलम, इस तरीके से फिर हो गया। ये पांचों तत्व किस प्रकार का, तो ये जब साधना करके ईश्वर के प्रति समर्पण करके गुरु के प्रति श्रद्धा करके, श्रद्धा बहुत जरूरी है, विश्वास भी जरूरी है, लेकिन पहले श्रद्धा। शंकराचार्य ने कहा है कि शास्त्रेषु गुरुवाक्येषु सत्य बुद्ध्यावधारणा, जो शास्त्र में लिखा है या जो गुरु जी बतला रहे हैं उसको ऐसे धारण करो कि सत्य इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। यही दोनों बातें देखें, श्रद्धा कथिता तभी, इसी श्रद्धा, इसी को श्रद्धा कहा गया है। ये भाव जब होता है ये यावत ये श्रद्धा जब होती है तो वस्तु स्वयं उपलब्ध हो जाए, और नहीं तो शास्त्र व्याख्यान कौशलम, ये बोलने की कुशलता, दूसरे को प्रभावित करना। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि ये सब जो कुछ है शब्द धनी, वाग वैखरी, शास्त्र व्याख्यान कौशलम, ये क्या है? ये सब जीवन यापन करने के साधन है। मुक्त न तो मुक्त, ये सब बातें भोग प्राप्त करने के लिए हैं। मुक्ति का इनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर कुछ करेंगे नहीं, जो गुरु बुला करके मंत्र दे देता है, कहता है बेटा तुम्हारा बेड़ा था,
किसी की गारंटी ले नहीं रहा है तो गुरु आपकी गारंटी क्या लेगा? यहाँ नियम ही नहीं है। जब भगवान गारंटी नहीं देते, हमने उस दिन आपको नहीं बताया, युधिष्ठिर महाराज जिसमें वहाँ पहुँचे स्वर्ग में, सब तो सीधे स्वर्ग पहुँच गए और वहाँ से यमराज का आ गया कि महाराज को नरक के दर्शन करने पड़े। अब युधिष्ठिर खड़े कि ये सब जो मर के आए सब स्वर्ग में चले गए, हमारी खिलाफ पार्टी पूरी उधर है, जिन्हें जिंदगी में कभी कोई अच्छे कर्म नहीं करेंगे और हम तो अपनी जिंदगी में तो कोई कर्म करो नहीं, तो हमें दर्शन काहे कराए। भगवान कृष्ण भी आ गए, अपने लोग से उनका तमाशा देखें। विचार तो वहाँ पर क्या तो कोई काम किया नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सोच लो महाराज, बिना किया हुआ यहाँ कुछ नहीं मिलता है। और घुमाई के कहा महाराज ये आपका ही दरबार है, धर्मराज स्वरूप में आप भी हैं और यहाँ के शासक भी आप ही हैं, तो निर्णय सोच लो ये ऐसा क्यों। अब धर्मराज इधर उधर देखा था, हाँ एक ने झूठी बुलवाई दी, तीन ने बुलवाई दी, कृष्ण की ओर उंगली घुमाई, हम नहीं बोल रहे थे और इनने कैसे ही बोल दे वो अब तो सामा मरे, वो अब तो सामा मरा क्या, झूठी झूठी बुलवाई तो इनने बुलवाई, हमारी कोई गलती नहीं। भगवान कृष्ण सामने खड़े, साथ महाराज फिर सोच लो, फिर सोच लो, अपना किया हुआ है, दूसरे का थोड़े मिलता तो क्या करता उसों में सुधार करते हैं। कहते हैं इन्होंने जबरदस्ती बुलवाई हमसे कि अश्वत्थामा मारा गया, फिर भी हमने सत्य की रक्षा की और साथ में हमने पूछ लगाई दी कि हाथ से मारा गया। भगवान कृष्ण ने बात पकड़ ली, बस ऐसे ही गलती मारा, गलती तो यही है, आप आक्षेप लगाने को मेरे ऊपर लगा रहे हैं, तो हमने जितना कहा था उतना हमको बोलना था, जिम्मेदारी मेरी। तुमने जो पूंछ लगाई कि नरो व कुंजरो, उसको न ले जाओ, वो तुम अपनी जेलों में तुमने अपने गुस्से लगाई। हमारे कहने पर जो किया, अगर वो नहीं करते तो ये कुछ नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अपना किया हुआ मिलता है, भगवान भी उसमें हाथ नहीं करा सकता। तो यहाँ पर ऋषि पूछ रहे हैं कि भाई देवता, ये जो कहा गया है ये कैसे होता है, इसका रहस्य क्या है, क्यों क्यों तो बता दिया कि जिसको मुक्त होना है तो मार्ग में चलेगा, कैसे होता है। तो यहाँ पर विधि बताई है इन्होंने, वायु देवता ने। वायु देवता कहते हैं कि ऋषियों, पाशुपत मत को जानने के लिए दो ही बार बताए, एक श्रुति हो गए, एक ये स्मृतियाँ जो बताती हैं, जो राजा लोग कानून बना के कर गए, वो स्मृतियाँ कही जाती हैं, या जो वेद मार्ग का अनुसरण करता है वो श्रुति मार्ग का, वेद मार्ग का अनुसरण करे वो
इधर का जो करे स्मृतियों का आंदोलन कहते रहना ये स्मार्ट कहलाता है। वर्तमान जीवन में इनमें एक एक स्तर होता है। जैसे आपने देखा होगा एकादशी पंचांग में लिखा होता है वैष्णवा नाम एकादशी, और एक जगह लिखा होता है स्मार्ट का। उसमें अंतर क्या है? अंतर इतना ही है, वैष्णव लोगों के लिए जो एकादशी बताई गई है, जैसे राकेश जी ने रमन संप्रदाय से दीक्षा लेकर के आए हैं, ये दीक्षित वैष्णव है, इनका विभाग वैष्णव है, दीक्षा वैष्णव गुरु से हुई। इसी प्रकार से जिन ब्राह्मणों की या व्यक्तियों की भगवान शिव भक्तों के द्वारा दीक्षा होती है, वो उनके भक्त बनते हैं, शिव जी के मार्ग में चलते हैं, वो भी श्रवण कहलाते हैं। ये वैष्णव कहे जाते हैं, वो शैव कहे जाते हैं। ऐसे ही भगवती जगदम्बा के मार्ग में चलने वाले शाक्त कहे जाते हैं। शक्ति के पीछे चलना शाक्त। और ऐसे ही गणेश जी का है, विनायक 5 होते हैं, एक और जो भी ये मुख्य मत माने गए हैं। सबके अलग अलग मार्ग हैं, और सब में जो मुख्य मूर्ति है वो वही परमात्मा तत्व है। ये सब श्रोत कहलाते हैं, और शेष स्मार्ट कहलाते हैं। जैसे हम लोग जिन्होंने दीक्षा नहीं की, ये स्मार्ट। यहाँ पर किसी ने एक दिन पूछा था, आपको थोड़ा सा बता दें, तो उसकी बात चली थी गया का क्या, गया जी की बात किया। अब गया जी पिताजी का पेड़ करने के लिए कब जा सकते हैं? वायु पुराण एक पुस्तक है, इन्हीं वायु देवता का उपदेश है, उसमें इन्होंने ही ऋषियों को बताया है। मीन मेष स्थिते सूर्ये कन्यायाम कामुके घटे। सूर्य जब मीन राशि में हो, मीन राशि का तरीका होता है नहीं चैत्र, मीन राशि का सूर्य चैत्र में होता है, और मेष राशि में सूर्य वैशाख में होता है, समझे? अब कन्या राशि के सूर्य अभी सिंह में लगेंगे, इसके बाद में जब कुमार का महीना शुरू होगा तो कन्या राशि के सूर्य होंगे, वो पितृपक्ष कहलाता है, तो उसमें जा सकते हैं। कार्मुके घटे, कार्मुक धनु राशि में, धनु राशि का मतलब पूर्व में भी जाता है, पूर्व के महीने में भी किया जा सकता है। और घटे घट कुंभ महीना, तो फागुन का महीना है घटे, भगवान सूर्य कुंभ राशि में होते हैं, तो फागुन में भी आप जा सकते हैं। तो ये बताया गया है, मीन में से स्थित सूर्य कन्या याम कार्मुके घटे। चैत का महीना, वैशाख का महीना, क्वाण का पितृपक्ष, धन राशि के सूर्य अर्थात पूत का महीना, और कुंभ राशि का अर्थात फागुन का महीना। ये 5 महीने बताए गए हैं। इन महीनों में आप कभी भी जा सकते हैं। दुर्लभ लोके तो गया आप पाता। इसके पश्चात मकरे वर्तमाने जो मकर राशि के हुए गए सूर्य उत्तरायण 14 जनवरी के बाद माघ महीना है,
बोले वो आप पहुँच गए, चाहे चंद्रमा को गए हो चाहे सूर्य को गए हो, आप पिंडदान कर यहाँ बैठ के मतलब भोजन नहीं करने देते, मतलब हो गया, लेकिन पिंडदान गया में अद्भुत है। और अंत में कह दिया वायु देवता ने कि गयायाम सर्वकाले जब पहुंच पिंडम सज्जात विचक्षण आदि मासे नहीं कहा लोग जन्मदिने गुरु के त्योहार ये समय मना किए जाते हैं, तो कोई ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। और यहाँ तक कहा कि अस्ते जब गुरु शुक्र हो, चाहे गुरुवत्व हो कि शुक्र हो, क्या पहुँच गए हैं तो नृत्यक्तव्यम गया चाहम सिंह से जब सिंह रस की बृहस्पति हो गई हो तो उस समय भी आप कोई कार्य न होता हो पिंडा ये होता है। तो आपने कहा कब जाया जा सकता है, अब आप महाभागम चैत वैशाख कुमार पूस सब महीने दिए गए और विद्वान ने कह दिया जब पहुंच जाओ कितना कार्य कर। तो इस प्रकार से यहाँ पर वायु देवता ने बताया है कि जब अष्टमूर्ति की आप पूजा करते हैं तो उसमें 8 फूल 8 आहुति उस प्रकार से पूजन होना है। विधिवत आवाहन विसर्जन होना चाहिए। तो ऋषियों ने बताया महाराज ये तो आपने समय बता दिया, बात बता दी, पाठ्योपट व्रत जो आपने शंकर जी का बताया है ये किया कैसे जाता है, इसका रहस्य क्या है, मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है। वह देवता कहते हैं काल चैत्री पौर्णमासी सबसे बेस्ट समय है, अच्छा समय है चैत्री पूर्णिमा। जैसा शिव परिग्रह भगवान के शिव के क्षेत्र में पहुंचे, इन गुरु जी के आश्रमों में पहुंचे या अच्छे क्षेत्र में पहुंचे, जैसे नैमिष है, जैसे प्रयागराज, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अच्छे माने गए इसलिए कि यहाँ जाकर के जो भी आप पूजा करना है, आप तपस्या करते हैं वो सिद्ध। कहते हैं सफेद कपड़ा योगी पहने, सफेद रंग का जिन्हें वो पहने और सफेद फूलों की माला, कुछ के आसन पर बैठे, प्राणायाम त्रयम कृत्वा प्राणमुखो वा प्रलंबा, या तो पूर्व दिशा की ओर मुख रहे या उत्तर दिशा की ओर मुख रखे बैठे, प्राणायाम करें 3 बार, सांस लेना, रोकना और फिर जितने समय मिल जाए उतने धीरे धीरे। ये सब कार्य करते हुए भगवान का अगर मंत्र है तो मंत्र जप चले, अथवा ध्यान भगवान का ध्यान करें। उनका स्वरूप ऐसा है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम
प्रकार से उनका ध्यान करें और जो प्रत्येक दिशा में उनके सिर हैं सबका अलग अलग पूजन करें। जितने उनके गण बताए गए हैं उनका भी मंडल बना करके उसमें पूजन करें। जैसे महात्मा भी गण है, जैसे वो अंधकासुर भी गण है, नंदीश्वर भी है, महाराज उपमन्यु भी है, गणेश जी तो है। इन सबका पूजन होना चाहिए। इन जब चारों तरफ जो रहने वाले उनके गण हैं उन सबका पूजन हो जाए तब भगवान जी का पूजन करो और उसके पश्चात और जैसे एक का किया है वैसे ही सबका पंचोपचार, षोडशोपचार या राजोपचार। पंचोपचार उसको कहते हैं 5 प्रकार से पूजन होता है। लोग दीप नैवेद्य पुष्प और गंध जो भी 16 वस्तुओं से जो पूजन होता है वो 250 कहलाता है। और राजोपचार वो कहलाता है जैसे जो वस्तु राजा प्रयोग करता है वो सब भगवान को समर्पित की जाए। वो भी राजा के छत्र, सिंहासन, रथ जैसे जो कुछ भी होता है वो सब भगवान को समर्पित हो। ये राजोपचार पूजन होता है। इसके पश्चात में पंचाक्षरीं जपेत, पंचाक्षर मंत्र का भगवान शिव का। इसके पश्चात फिर यहाँ पर गोदानम जब ऋतोत्सर्गम गोदान भी करें जब आवे बैल भी छोड़ा जाता है पूजा में। कहीं कहीं लोग गाय और बछड़ा दोनों होते हैं पर पितृ कार्य में केवल बैल भी छोड़ा जाता है। ये सब करना चाहिए। सर्व काम विवर्जिता पूजन तो करे तुरंत ही न मांगने लगे। पूजा नहीं कर पाए जो ये चाहिए लिस्ट करवाई गई पूजा कंप्लीट ये तो इस प्रकार से यहाँ शिवलिंग भी समय के अनुसार अलग अलग बताए गए हैं। वैशाखे वज्रलिंगम को जैसे हम लोग पार्थिव बनाते हैं मिट्टी का लेकर के कहा कि अगर वैशाख मास में वज्रलिंगम, वज्र कहलाता है हीरा, ये तभी हो सकता है जब आप राजा हीरे का शिवलिंग बनवाए उसका जैसे मार्गतम तुम मार्गतम सोना सोने का बनवाए क्यों तब वहाँ कट जाओ कटे जी के बच्चे एक मरका छोड़ रहे मरकट सोना क्यों होगा हमें दुविधा मिलते हैं कभी काट का ठीक है। तो आषाढ़ मोतिकम विद्या आषाढ़ के महीने में शिवलिंग मोती का श्रावणे नील निर्मितम, श्रावण के महीने में नील निर्मितम नीली या नीलम उसका बनवाया शिवलिंग उसकी पूजा करेगा। माते भाद्रपदे जैव, भादों के महीने में पद्मराग पद्मराग कहते हैं जिसको जैसी भाषा में कहते हैं लाल लाल जवाब तो लाल राग जो है उसको पद्मराग कहते हैं। इसका बनवाया
मार्गश्याम वैष्णवम लिंगम, कार्तिक के महीने में उगेगा शिवलिंग बनेगा। वैदूर्यम मार्गशीर्षके, वैष्णवम और वैदूर्यम में क्या होता है? ने मूंगा तो वैद्रुम है, वैदूर्य भी वही है, तो दोनों महीनों में मूंगा का बना। पुष्परागमयम पौधे, पुष्पराग जो कहा गया है उधर पद्मराग है, यहाँ पुष्पराग, ये भी सफेद रंग का या पीले पत्ता का ही कहते हैं जो बृहस्पति के लिए प्रयोग होता है। पुष्पराग, पुष्पराग वही होगा पुष्पराग, उसका शिवलिंग बनाया। और माघे द्युमणियम तथा, माघ के महीने में भगवान सूर्य की सूर्यकांत मणि सूर्यकांत मणि कांच भी कही गई जो लेंस बनते हैं, तो सीधा के लोग सूर्य से गर्मी लेके कागज जला देता है तो सूर्यकांत से थोड़ी ये फाल्गुने चंद्रकांतोत्तम, फाल्गुन के महीने में चंद्रकांति, भगवान चंद्रमा जैसी कांति हो, मेरी समझ में इसको आप ले लीजिए तो क्या है, ये मोती तो मणिया ही है, इनके द्वारा बनाया जाए। और हेमा भावे, अगर सोने का नहीं बनवा सकते तो राजसंवासापुरजम, चांदी का बनवा लीजिए या तांबे का बनवा लीजिए। और जब कुछ भी न मिले तो मृणमयम वा यथा नाभो, मैंने कहा था कि कुछ न मिले तो मिट्टी को झंझट बात मिट्टी का अच्छी जगह शिवलिंग बनाओ, पूरा परिवार बनाओ। पार्वती जी का स्वरूप और नंदी का सब पूरे स्वरूप बना करके और फूल का प्रतिपूजन करो। जिसमें हमें तो बताते हैं आपको कि मूल तेरा वरदा बिल्वदले न पूजा, मूल तेरा वरदा बिल्वदले न पूजा, अयत्नवाद्यम वदने नवाद्यम, बिना मेहनत के बिना किसी किराए के मुंह से बाजा बजाए जाओ। अफलम चित्तायुज्यम पदम प्रदानम निस्वच्छ विश्वेश्वर देव एकः, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके लिए भी भगवान भोलेनाथ से अधिक बढ़कर के कोई देवता नहीं। उनकी पूजा में कुछ नहीं, मिट्टी की मूर्ति बनाओ, बिल बदले पूजा बेल पत्र, जलधारा ऊपर से छोड़ो बेल पत्री के ऊपर और उतनी छोड़ो जितनी जरूरी। ये नहीं कि 2 बार रख लेते हो, ठाकुर बह गए हमने जाना, वो मत करो। तो इस प्रकार से पूजा करो। भगवान ने सायुज्य मुक्ति का वादा किया है, कहा वो व्यक्ति सीधे मुझे प्राप्त करता है, इनको कोई मुझसे ही जुड़ जाता है, जो मैं हूँ वही हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये तरीका बताया है कि इस प्रकार से भगवान का पूजन होना चाहिए। और हमें जय करवा पड़ी। जो मैंने आपसे कहा
कि निष्वक्ष विश्वेश्वर एवं देवा, जिसके पास कुछ भी नहीं हो, कोई साधन नहीं हो, उसके लिए एकमात्र देवता भगवान शिव जी। मिट्टी की मूर्ति बनाओ, बेल के पत्ते से पूजा करो, बाजा मूर्ते बजाओ। पुराने लोग जानते थे नहीं कि दक्ष जी ऐसे बोलते थे जब बकरा खड़े हो गया, तो बकरा जैसे बोलता है वैसे ही बोला जाता है, वो मुंह से बाजा बजाना होता है। उसको करो तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, और जब प्रसन्न होते हैं तो फलम से सायुज्य सायुज्य मुक्ति देते हैं। कोई विघ्न नहीं होता, वो भक्त उनका उन्हीं में समझ। यहाँ पर एक बात ये और कही गई है, विधिवत गुरु ने जैसे बताया है उस प्रकार से पूजन। पूजन में भी दो प्रकार के मंत्रों की बात आई है। एक तो गुरु ने मंत्र दिया तो उससे पूजन होता है, अन्यथा तो साधारण विधान है, अष्टोत्तर का पाठ होता है, इन सब का पाठ होकर के आचार्य जैसे कराता है दूसरा विशेष पूजा की जाए। विशेष पूजा यही हुई, देखो उनके आसपास गुरुओं की पूजा, भगवती की पूजा, गणेश जी की पूजा, तो जितने गण सबकी पूजा होने के बाद भगवती की पूजा, सब भगवान शिव की। उनके जो आयुध हैं जैसे त्रिशूल है, चक्र है, तलवार है, सब जितने आयुध हैं ये सब मूर्तिमान होते हैं, तो इनकी आवश्यकता नहीं होती। इसलिए शरीर धारण करके उपस्थित होते हैं भगवान की सेवा में, इनका भी पूजन पूरी विधान से होता है। इस प्रकार से भस्मच्छन्नो द्विजो विद्वान, पूजा में सबसे पहली बात यह है कि भगवान शिव का प्रसाद रूप में मस्तक पर होगा। भस्म हम आपको बता चुके हैं, सीता भस्म आपके लिए नहीं है, वो उसी के लिए भोलेनाथ के लिए। सीता भस्म ले 15 का रोटी वही मंडवाला पहन सकते हैं और वही सीता की भस्म लगा सकते हैं। उसमें भी पीछे बात आ चुकी है, वो भस्म सती जी के शरीर, इसलिए भगवान ने। तो जो इस प्रकार से भगवान का पूजन, चिंतन सब करता है और भस्म धारण करता है, भस्मना दिग्ध सर्वांगो भस्म दीप त्रिपुर का त्रिपुट कहलाता है, जो 3 लाइनें बनाई जाती है। भस्म के द्वारा ये जो धारण करता है वो भस्म नित्य कहा जाता है। और फिर नक्षत्र दोषा भस्माग्नि संगा, भस्म और अग्नि के संयोग से भगवान का नेतृत्व तो अग्नि है। इस कारण से उस भस्म को धारण करने से संपूर्ण पाप नष्ट होते हैं और वो भक्त भस्म सुनाई का जो संपूर्ण शरीर में भस्म लगाता है। सत्य जी सुबह थोड़ी देरी है, 5 मिनट में हम बैठेंगे। ऋषियों ने पूछा कि महाराज हमने सुना है कि आपने भी 4 काम के वक्तों के लिए दुदु, दधीचि, अगस्त्य और कोपमन,
यहाँ पर ऋषियों ने उपमन्यु जी का चरित्र से कहा कि महाराज हमने सुना है कि दूध उनको घर में नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए उपमन्यु जी ने भगवान की आराधना करके वरदान प्राप्त करके क्षीर सागर पाया। भगवान ने कहा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए कभी भी वंश अक्षय रहेगा, दूध भोजन किसी बात की कभी कमी नहीं। वहाँ तो लिखा है 101 पीढ़ी का। चलो, तो इस प्रकार से वायु देवता यहाँ पर ऋषियों को सुनाते हैं कि एक बार मुनिवर्यस्य तनयो व्याघ्रपादस्य धीमतः, व्याघ्रपाद नाम के एक ऋषि थे मुनि, उनके पुत्र थे, एक है गांव में, एक है। तो इनमें तो छोटे हैं उपमन्यु। इन्हें एक बार कहीं दूध प्राप्त हो गया था खाने के लिए, घर में आकर के माता से इन्होंने मांगा तो माता से नहीं पाया। बच्चे को बहला रहा, उपमन्यु जी ने कह दिया कि दूध है। तो माता ने कहा कि बेटा इस संसार में या तो भगवान देते हैं तो भगवान देते हैं तो कोई वस्तु मिलती है, या तपस्या करो, ऐसे कर्म करो जिनके फल स्वरूप फिर वो वस्तु प्राप्त होती है। तो या तो तपस्या से प्राप्त करो, अपने कर्मों के प्रभाव से प्राप्त करो, भैंस रखो, सेवा करो, गाय रखो तो दूध मिले, और नहीं तो भगवान आ रहे हैं, नहीं अपने कहा जाता है घी दम में और दूध गर्म है, और दूध गर्म में सही है। ये तो आप खरीद के भी खा लेते हैं, सुगंध में भी काम चल जाए और बढ़िया है, माता लोग ऐसे करते हैं। और दूध तो गर्म है, या तो गर्म करो, उसकी सेवा करो, गाय रखो, भैंस रखो, तब रहेगा। जो ये खरीद के खाते हैं तो खाने में लक्षण। तो यहाँ कहा गया है उपमन्यु जी ने ये सोच करके माता ने जो कहा कि भावियों में सकल से पुरानी भगवान शिव की आराधना करो बेटा, वो चाहे तो सबको महाराज जी गए हैं, भगवान शिव की आराधना की, आराधना करके जब शिव जी और माता पार्वती जी सामने आई हैं तो कहती हैं कि माँ बेटा तो क्या था। वैद्यता कहते हैं कि इसको दूध कहाँ मिला, पीत्वा स्थितम यथा काम दृष्टवा वही मातुलात्मजम, मामा के घर पर मामा के लड़के को पीते हुए दूध देख करके उसे वहाँ, अब वो यहाँ नहीं है घर पर आके, इस कारण से बच्चा रोने लगा। माता ने कहा बच्चा करो, भगवान जब प्रसन्न होते हैं ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो दुर्लभ हो। बच्चा है वो तो छोटा था, माता की बात सुन करके पहले तो थोड़ा ही लगता है कि
इस बचपन की आयु में तपस्या मैं भी लेकिन फिर भी निश्चित करके सो के नाल में तो माता पर कहता है तुम माता अगर आप कह रही हैं तो तुम अब समझ लो सो के न आराम कीजिए माता जो तुम्हें तो कहे माता तो समाप्त हो। सांबो यद अस्ति शंकरा सांबो जगत जननी के सहित भगवान शिव अगर देने वाले हैं तो जजतो कम महाभागे सर्वं भद्रं भविष्यति मतलब अब तो बोल दीजिए सब अच्छा होगा। अगर देने वाले यही जगत जननी और भगवान शंकर हैं तो मेरी बात का विश्वास करें, चाहे देर लगे और चाहे जल्दी हो हम लेकर के आए। शिरादवा या शिरादवा से क्षीरोदम दादयाम्यहम् दूध नहीं क्षीर सागर लेकर ये दूध का समूह ये कह करके महाराज जी तो पंडित जी घर से निकल जाकर के घर से चले तो मंत्र माता जी ने दिया है। माता को नहीं यहाँ उपमन्यु जी की माता जी ने साक्षात नमः शिवाय बालक को मंत्र दिया है नमः शिवाय। देखिए इसमें वो प्रणव नहीं है, प्रणव का अधिकार उसको है जो यज्ञों को बीती है, अन्यथा पंचाक्षर ही जपने योग्य है। ब्राह्मण के लिए नमः पहले लगता है, अन्य के लिए नमः बाद में लगता है। माताओं के लिए भी और अन्य ब्राह्मण के अतिरिक्त जो भी है शिवाय नमः कोई होता है। और ये कहा है सप्तकोटि महामंत्र 7 करोड़ मंत्र से कम में काम नहीं किया। ये बताया गया इतनी क्षमता हो तो जाओ। तो पंडित जी ने कहा माता कोई चिंता नहीं है, शरीर पात्यामी लक्ष्यम साधयामी वा, या तो शरीर जाएगा या लक्ष्य की प्राप्ति होगी, कुछ भी हो। मंत्रम जते मया दत्तम, उपनिषद कहते हैं माता जी आपने मंत्र तो दे ही दिया है, अब गुरु का भी झंझट खत्म है। बस यही जा करके महाराज जी ने तपस्या की है और तपस्या करके भगवान को तपसा सत्य विप्रस्य शोकमन्योर्महात्मनः चराचरं चौनयः प्रदीपितम् अभूत जगत्। वो तपस्या भी हुई है कि भगवान जी के सिर से अग्नि पूर्ण सृष्टि व्याप्त हो गई चारों तरफ, अग्नि होते सब भाग करके देवता वैकुंठ पहुंचते हैं। भगवान कहते हैं हमसे कार्य नहीं करेगा, माता ने शरीर मंत्र शिव मंत्र दिया है वहीं चढ़ो। अब जो कुछ करेंगे भगवान शिव करेंगे और कुछ
शिव के चरणों में सिर रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु अब आपको जाना है, बच्चा छोटा है, इतनी कड़ी परीक्षा नहीं। महाराज जी कहते हैं प्राप्तदेवो महेश्वरा शिशुम निवारयिष्यामि तत्त्वं गच्छध्वं। जाओ तुम अपने घर जाओ और हम उस बालक को वरदान देंगे या उसको तपस्या से विरत करेंगे। ये कह करके भगवान ने पिनाकी परमेश्वर चक्रम रूप पाया। भगवान पिनाकी भोलेनाथ इंद्र और ऐरावत का स्वरूप बना करके वहां पहुंच गए। उपमन्यु के सामने कहते हैं उपमन्यु कहते हैं इंद्र तुम आ गए, कोई बात नहीं, देवता हो, हम आपका स्वागत करते हैं, पर मुझे अगर कुछ मांगना है तो मेरे एकमात्र देवता भगवान चाहता है। इंद्र कहता है तो जोश में मैं प्रसन्न हूँ, वो क्या देंगे, हम दे सकते हैं, तुम मांगो तो। सर्वान मन तुम मांगो तो तुम्हारी इच्छा क्या है, सब कुछ है। उपमन्यु कहते इंद्र हमें तुमसे कुछ चाहिए ही, जो मैंने पहले कहा, मेरे एकमात्र देवता भगवान शिव, मेरी माता ने, मेरे गुरु ने तो हम भेजा है, मुझे वही चाहिए, यही गुरु पर विश्वास है। विश्वास भी बहुत बड़ी दुआवली में लिखा है उन्होंने, गोस्वामी जी ने, तेरी समाज कियो कठिन बन जेहि तौल्यो कैला। रावण जिसने कैलाश पर्वत उठा लिया था, उस सभा में खड़े होकर के अंगद कहता है फिर ही राम सीता मैं हारी, जो मम चरण सकै कटा। उस पर तुलसीदास जी कहते हैं कि तेरी समाज कियो कठिन बन जेहि तौल्यो कैलाश। ये सब प्रभु महिमा कहो या सेवक को विश्वास। इस सेवक का विश्वास है कि मेरी बात झूठी नहीं है। सत्यम विधातुम निज व्रतवादितम। प्रहलाद ने कह दिया खंबे में है भगवान, खंबा फाड़ के निकले हैं, भगवान भक्त की बात कभी झूठ नहीं करते। प्रबल प्रेम के पाए पर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना चले चल जाए भक्त का मान चलते देखा। कथा तो पहुंच गई है किनारे पर। मैं सोचता हूँ यहाँ पर आपको भेषु जी का चरित्र सुना, सैद्धांतिक बात हमसे दूसरे ऐसा लगता है। प्रगट भैया महाभारत के युद्ध के 9वें दिन की घटना है। दो बार घटना हुई है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर सबको नियम अपना मान घटे घट जाए, भक्त का मान न घटे। तीसरे दिन घटना हुई थी और ये 9वें दिन घटना हुई। 8वें दिन शाम को दुर्योधन आ गया, कहता बाबा आप के कुछ नहीं, आपके सामने ये पांडव कौन चीज है, आप चाहें तो एक क्षण में मार सकते हैं। बाबा जी ने कह दिया सीधे सीधे कि हम पहले दिन कह चुके हैं, मेरे लिए जैसे तुम वैसे हो।
तो हम पांडवों को नहीं मारेंगे, और सब जो आएंगे सामने उनकी आहुति होगी। एक बात विजय बताएं, महाभारत के युद्ध में जो पहली आहुति हुई है, उसकी हुई है उस तरह के भाई, जिसका नाम उत्तर था, राजा विराट का पुत्र। पहली आहुति आचार्य जी को, जिसका कोई इस पारिवारिक झगड़े से लेना देना नहीं है। जैसी उत्तरा है अभिमन्यु की पत्नी, लगभग इसी उम्र का वो भी 1 साल पहली आहुति प्रथम दिन उसकी हुई। तो 9वें दिन की घटना है। 8वें दिन की शाम को दुर्योधन पीछे पड़ गया, तो बाबा जी ने कह दिया, अच्छा दुर्योधन तो पीछे पड़ो, तो फिर कल फिर कुछ होगा, कल फिर कुछ होगा, कुछ होके रहेगा। बाबा जी ने कह दिया। जब बाबा जी कहे तो शाम को तो सभी मिलते ही थे, वो नियम चल रहा था कि दिन में लड़ाई है, रात को सब एक दूसरे के आ जाते हैं। सूचना सब जगह पहुंच गई कि भीष्म पितामह ने कहा है कि कल कुछ हो गया। सब संकित हो गए कि पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा झूठ नहीं हो सकती। बाबा ने कह दिया, कह दिया। द्रौपदी को लगी सूचना, किसी ने बताया लगा के, और जो कुछ जान पाता है वो अपनी तरफ से नाम पेश लगाता है। उसने कहा जब ये हमें पता चला है, बाबा ने कहा है कि कल कोई पांडव मिल जाएगा। कुछ होके रहेगा तो पांडव जाएगा। द्रौपदी को बात तो बोल नहीं। भीष्म पितामह ने कहा है, इच्छा उनका कुछ कोई बिगाड़ भी नहीं। जिन्होंने अपने गुरु को भी संतुष्ट कर दिया, परशुराम जी को, परशुराम जी को हटना पड़ा सामने से। वो क्षत्रिय वीर कहता है कि कल कुछ होके रहेगा। द्रौपदी बोलती है कि अब क्या? उसे याद आई कि चलो 1 से 2 बजे षट्कर्णो भिद्यते मंत्र, उन्होंने लिखा है तुलसीदास जी ने, छठे श्रवण या परत कहानी, नाच तुम्हारो होई नभ। का छठे कान में अगर हमारी आपकी बात चली गई तो राजन फिर मेरी कोई कारण नहीं। यही तरीका है, मंत्रणा, गोपनीय बात, सत्कर्मो विद्यते मंत्र। 6 कानों में खुल जाए तो खुल जाए, बचेंगे। और चतुष्कर्मो विदायते, और जहाँ 4 कान हो, यानी 2 आदमी बैठ के मंत्रणा करें, वो 6 होती है। और चतुष्कर्मोपि जयन मंत्र, आजकल तुम्हारे पुराण मंत्री गया है, 2 कान की मंत्रणा है। चतुर्माई जानते 2 कान नहीं है, चतुर्कम जाने। ब्रह्मा भी ऐसे आदमी से घबराते हैं कि ये बात करेगी। द्विकर्णोपि जयन मंत्र, ब्रह्मा पितम शंकर देव से ब्रह्मा भी द्रौपदी गई। सुभद्रा हमने सुना है कि सामान्य शिक्षा करती है, और कहने वाले ने बताया है कि पांडवों के लिए प्रतिज्ञा है कि कुछ होकर रहेगा। ये कहीं प्रमाण नहीं है।
वो कहते हैं इसलिए हम थोड़ी सी आपको बात बताते हैं। संभवतः ये कहानी पौराणिक कहानी लिखने में भैया अगर सुदर्शन सिंह चक्रम जी का कोई जवाब, इतने अच्छे लेखक हैं, उन्होंने जितनी पौराणिक कहानी लिखी है फिर उनका कोई जवाब नहीं। शरीर से क्षत्रिय हैं, उनकी जो कहानियां हैं संभवतः उन्होंने ये लिखा है। तो वो कहती है सुभद्रा से कि सुभद्रा, ये पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा है, ये खाली नहीं हो सकती, वो जो कहेंगे वो होकर रहेगा। सुभद्रा बैठी, उसने पैर क्यों डाले दी, तो उसमें क्या हो गया, क्या बड़ी बात हो गई। द्रौपदी कहती है मेरे साथ कृष्ण के पास जाओ, वहां चलेगा। इसलिए उसने सुभद्रा का साथ किया, का तुम्हारे भैया हैं वहां चलो, जब जब मेरे ऊपर आपत्ति आई है वही सहारा है। सुभद्रा कहती है दीदी हम काहे जाए उनके पास, वे जाने उनको काम जाने, ये वक्त है। तो कहते हैं भैया जाने उनका काम है, हम क्यों जाए, हम क्यों उनके पास रोए, क्या वो नहीं जानते क्या हो रहा है। भैया जो करे वही चाहिए, राजी है मुद्दे में जिसमें तेरी है। कहाँ क्यों जाए, क्या वो जानते नहीं है। तो द्रौपदी खड़ी है सामने, कहती है सुभद्रा मैं सुभद्रा नहीं बोल रही, मैं तुम्हारे जैसी नहीं, तुम उनकी बहन हो और कृष्ण की बहन ऐसी ही होती है और होनी भी चाहिए। भैया जो करें वो ठीक है। सुभद्रा प्रारंभ से अपमान में मरने के बाद तक कभी रोई नहीं है, भैया जो करें वही ठीक। द्रौपदी कहती है कि हम तो जाएंगे कृष्ण के पास, उनके पैर पकड़ेंगे, नहीं मानेंगे तो हम सिर पटक के अपना फोड़ देंगे उनके साथ। जब विधवा होनी है तो उससे पहले पर जाना अच्छा है। चलती सुभद्रा नहीं है, जाती है कृष्ण के पास, पहुंचती है और जाकर के सीधे गिरती है। कृष्ण कृष्ण महायोगी, कृष्ण रक्षा करो, क्या रक्षा हो, क्या कहा भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की है कि कल को ढोके रहेगा कोई पांडव जाएगा, हो जाएगा। कहा यही सूचना मिली है। भगवान कहते हैं तो तुमने क्या सोचा, द्रौपदी तुम यहाँ आई हो तो हम देख सकता। कृष्ण द्रौपदी कहती है कि कृष्ण हम चाहते ये नहीं, या तो मेरी रक्षा करो और नहीं तो तुम्हारे सामने हम यही शरीर छोड़ेंगे। विधवा होकर के मरने से अच्छा है विधवा होने से पहले से। कहते हैं कि द्रौपदी हम रक्षा कैसे करें, भीष्म जी ने कहा है भीष्म की प्रतिज्ञा चलती नहीं है, सब दुनिया में उनका ये है कि भीष्म की प्रतिज्ञा चलती नहीं है, ये असंभव है। तो द्रौपदी कहती है तो फिर हम यहीं चिता बनाएंगे, यहीं चलेंगे।
चिता बनाएंगे तुम्हारे सामने शरीर छोड़ेंगे, तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तो अब आप किसके पास जाए? तो मतलब कि और कौन से जाओ, कहाँ जाए महाराज? जब भी आप बताइए, आपने आपने भी कह दिया कि हम नहीं कुछ नहीं कर सकते, पिता की बात है। तो कृष्ण ने कहा ये ठीक है, हाँ ये ठीक है, बोलो लकड़ी इकट्ठी करवाई बनवाई, अपनों लगाया, अपना भी वो चिता बनवाई, और जब चिता बन के तैयार हो गई, भगवान कहते हैं थोड़ा आनंद भी लीजिए कहा था, और बात तो है अपनी जगह पर। भगवान कृष्ण कहते हैं कि द्रौपदी, जब कोई तीर्थ जाता है तो 3 तरीके की परिक्रमा, एक छोटी परिक्रमा मंदिर की, बड़ी परिक्रमा पंचकोटि, और सबसे बड़ी परिक्रमा 84 का चिता तो द्रौपदी बन गई। लेकिन इसमें ये बताओ कि परिक्रमा कौन सी करी, क्योंकि चिता में जाने से पहले चिता की परिक्रमा की जाती है। तो द्रौपदी कहती है हमें उतना ही पता तो बताओ, जो बताओगे मरेंगे, शरीर छोड़ेंगे, तुम जैसे बताओ वैसे मरेंगे, विधवा होकर नहीं मरेंगे। तो भगवान कहते हैं कि द्रौपदी जिसका पति मर जाता है तो पति की लाश रखी गई, छोटी परिक्रमा कही, प्रवेश करके छोटी परिक्रमा। दूसरे परिक्रमा हो गए बड़ी बड़ी वाली पंचकोटि का जो प्रोसेस होता है, समय हो जब घटना कभी घटे तो तीर्थ यात्रा पूरे चक्कर लगाए 500 दिन करीब पंचकोटि भी कर सकते हो। और अंत में कहते हैं कि द्रौपदी एक बात का क्या कि तुम चाहो तो 84 क्रोध से परिक्रमा हो जाएगा। आए सुखा खास कि संसार में हमने ऐसी कोई स्त्री नहीं देखी जो पति के मरने से पहले सती की जाए। सती जो होता है पति के मरने के बाद होता है, पति की लाश को रखकर तब वो प्रवेश करती है अग्नि। भगवान कृष्ण कहते हैं कि द्रौपदी ये पहली घटना है जो तुम कर रही हो, कि पति तुम्हारे पांचों बैठे हैं और तुम शरीर चिता बना करके छोड़ रही हो। कहा बड़ी परिक्रमा द्रौपदी कहती है ऐसा जो बताओ। तो कृष्ण अब जादू चल गई, कृष्ण बोले हम आगे आगे चले तो पीछे आओ। कृष्ण आगे आगे पीछे, द्रौपदी चलते 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 भगवान ने देखा द्रौपदी तुम्हारे ये जूते जो हैं, ये चप्पल जो पहने पैर में, ये पहचान बता देते हैं कि तुम कहाँ की हो। और ये वेश घूमता तो तुम ऊपर से कोलनिया तो पहुँच लो मिले, लेकिन ये जूता बताते हैं कि द्रौपदी जा रही है, ये पहचान बताएगी। बोल क्या बता करें, अब वो तो लड़ानी वही है, सब लोग करना है, साथ हम चलिए है जूता में। भगवान ने जूते उतरवाए द्रौपदी के, मगर उतार गए अपने बच्चा पर बैठ के। अब जब 84 कोटि परिक्रमा लगी तो बाबा को लोगों को, द्रोणाचार्य को टेंशन लोगों को, कृपाचार्य को मतलब था भगवान सबको दिखाओ जाता है कि देखो ये द्रोणाचार्य को टेंशन है, तुम्हारे सबके ये उनके लड़के का है, यहाँ कर्ण रहता है, यहाँ दुर्योधन रहता है। आखिर द्रौपदी कहती है कि अब जब हम मरने जा रहे हैं
तो इस पर्वत की काटने जब किसी को घर आए किसी को कम हो जाए, क्या लेना देना हमको है? जो मर नहीं है, हमें शरीर एक छोटा है, क्या लेना है? तब तक महाराज जी आगे बढ़े, बोले तो दूसरी बात सामने जो है टेंट से तंबू बाबा जी का है, उसका बना और फिर पुराने टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त का 4 बजे में है, बाबा जी मेरा ध्यान कर रहे हैं, ये हमें पता है। तो द्रौपदी कहती है तो हम क्या करें, जाओ आशीर्वाद से हो जाएंगे, जब आपको चिंतन कर रहे हैं तो हमें तो मरना है। तो कृष्ण कहते हैं द्रौपदी कभी कभी सोचना चाहिए, एक बात बता तुम अंदर जाओ, क्या अंदर जाए का नहीं, बाबा तो क्या करे बैठे कोई मरे लोग लगाते हो ध्यान बैठे, तो हमारा ध्यान कर रहे हैं, इतनी जल्दी नहीं पूछा है कि तुम्हें करना सिर्फ इतना है कि बाबा जी को प्रणाम करो, और प्रणाम करते हुए थोड़ी सी कहने बजाय दो, थोड़ी की आवाज़ कर दो, जो पायजेब पहने उनकी आवाज़ कर दो, बाबा जी ये समझ रहे हैं कि कोई स्त्री है और है प्रणाम करेंगे। फिर फिर तो होगा देखा जाएगा, हम तो मैं नहीं देखा जाएगा। तो तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास है तो हम तो पहले लोग जी अंदर जाती है, बोलती कुछ नहीं है, प्रणाम करती है और वही चूड़ी बजा देती है और ध्यान पायल जो करने है तो आवाज करती है, बाबा समझते हैं कोई स्त्री आइए तो कहते सौभाग्यवती हो, आगे बोली नहीं, बाबा जी ने आशीर्वाद दे दिया सौभाग्यवती हो, तुम्हारा सौभाग्य मत रहे। आप द्रौपदी को पढ़ गया, खड़ी हो गई, अरे बाबा एक तरफ ये प्रतिज्ञा कि कल कोई जाएगा मरेगा, और उसी प्रातः काल में हमें ये आशीर्वाद कि अखंड सौभाग्यवती हो। महाराज ये कैसे होगा, बात दोनों आपकी है, फैसला आप करो कैसे होगा। जैसे द्रौपदी बोलती है, बाबा की आंखें खुली, सामने देखा द्रौपदी है, बाबा को पता है कहा द्रौपदी वो कहाँ है, वो तुम्हारे जो संग में आया वो कहाँ है, हम जानते हैं तुम्हारे साथ में वही है, उसी का आप ध्यान है कहाँ। वो कहती बाबा दरवाजे पर, बाबा दौड़ते हुए जाते हैं और खींच के लाते हैं, कहते हैं कि कृष्ण ये क्या है, क्या नाटक कर रहे हैं, हम ही बचे इस संसार में सबसे वृद्धि इस परिवार में है और तुम्हें हमसे ही हंसी मजाक क्यों मिला, तुम्हें हमसे हंसी मजाक, मुझे इस स्थिति में डालना तुम्हें है, मैंने जो प्रतिज्ञा की है और तुमने द्रौपदी को ही लेकर के सामने खड़ा कर दिया, और ये जूते चप्पल जो बगल में दबाए हो, इससे बढ़ के दोनों लोग क्या होता है, क्या होगा। भगवान कहते हैं कि बाबा हमारी जो बुद्धि काम करे उसको में काम करो, इच्छा जो आप चाहेंगे वही होगा। कृष्ण सीधे कहते हैं महाराज हम आपके किसी संकल्प में बाधा नहीं करने आए हैं, आप जो चाहेंगे वही होगा, जो चाहेंगे वही होगा। हम महाराज जी आपके कार्य में बाधा डालने नहीं आए। ये राजमहिषी है, आप जानते हैं, युधिष्ठिर में जीतेगा, ये राजरानी है, इसको विश्वास कैसे करते हैं, और आपने आशीर्वाद से दिया तो बीच में कहते हैं अच्छा तुमने तो अपना जो करना था वो कहा कि तो
प्रतिज्ञा नहीं रही तो कृष्ण आज तुम्हारी प्रतिज्ञा टूटेगी, मेरी नहीं तो तुम्हारी भी। भक्त भगवान पे चक्कर है। आज जो हरि न शस्त्र गहाऊं, वही उनके मुंह पर कहते हैं कि आज जो हरि न शस्त्र गहाऊं, तो लाजों गंगा जननी को शांतनु सुत न गाऊं। आज जो हरि न शस्त्र गहाऊं, ने कह दिया कि भगवान रक्षा अगर आप करेंगे तभी वो बच पाएंगे, अन्यथा बचेंगे नहीं। ये मुहर हमारी है। कोई हो पांडव हो जो भी है, जो मैंने कह दिया वो होकर के रहेगा, रक्षा तभी होगी जब आप करेंगे। और आपने कहा हम शस्त्र नहीं उठाएंगे तो हम भी अपने माता पिता के पुत्र हैं, अगर तुम्हारे हाथ में हथियार न उठा दिया तो फिर कैसे गंगा जी के पुत्र हुए, शांतनु के पुत्र हुए। लाजो गंगा जननी को अगर मैं इतना नहीं करवा पाया कृष्ण से, तो हमारी माता का दूध बेकार, उस माता का अपने दूध पिया है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, तभी रक्षा होगी पांडवों की। और नवे दिन महाराज जी ने वो चीज दिखाई है कि अंत में फिर भगवान सहन नहीं हुआ तो चाबुक लेकर पड़े। जो हाँक रहे थे अर्जुन का रथ, पितामह ने वो भीषण संहार किया है, श्री कृष्ण का पूरा शरीर छेद दिया, अर्जुन का छेद दिया। अर्जुन कहते भगवान रक्षा करो, हम गए। आज पितामह के सामने कोई नहीं बचेगा। भगवान ने कहा ठीक है, एकदम वैसे ही नीचे कूदते हैं, बच्चा को घोड़ा आटने वाली और लेके दौड़ पड़े भीष्म पितामह की ओर। महाराज जी ने देखा प्रभु आ रहे हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। आओ महाराज, बस मुझे इतने चाहिए था, इतने चाहिए था, आपका स्वागत है। आप मुझे मारेंगे तो हमारा यश तीनों लोगों हो जाएगा, पर हमें आपसे केवल इतना चाहिए था कि आज जो हरि न शस्त्र गवाऊं, आज हमें आपसे शस्त्र उठवाना है। तुमने कहा कि हम नहीं उठाएंगे, देखें कौन जीतता है। महाराज जी ने वो किया है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण दौड़े हैं, तब बड़े भक्त और उनके भगवान आज की बात हम यही स्थगित करें। ये होती है शरणागति और ये होता है भक्त का भाव। तब भगवान कहते हैं कि प्रबल प्रेम के आगे बढ़कर प्रभु को नियम अपना मन चले जाए, लेकिन भक्त का मन नहीं जाएगा। इस प्रकार से अपनी बात को करते हैं। इस पे आगे की बात